नमस्ते, मैं अभय कुमार सिंह, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, वेद एडवांस फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, कटका, झूसी, प्रयागराज से। आज हम आप सबके बीच में उपस्थित हुए हैं एक बार फिर। आज हम आपके बीच में बात करेंगे स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज का। सेरेब्रल पाल्सी बच्चों पे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या तरीके हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है आप लोगों को। सेरेब्रल पाल्सी जो होता है मैंने बता चुका है क्यों होता है, किन कारणों से होता है, इसके लक्षण क्या हैं, पहचान क्या है, टोपोग्राफी क्या है, कितनी प्रकार की होती है, क्या क्या प्रॉब्लम होती है। हमारे डॉक्टर वेद राजपूत सर ये अपने वीडियो फिजियो वेद वर्ड चैनल में बता चुके हैं कि इन बच्चों में कई प्रॉब्लम होती है। सेरेब्रल पाल्सी का मतलब होता है क्षतिग्रस्त मस्तिष्क। पाल्सी का मतलब होता है जो किसी वजह से हमारे अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब पे जो गति नियंत्रण होती है वो नष्ट हो जाती है। ब्रेन का विकास ठीक से नहीं हो पाता है। प्री पेरी में माँ को अगर कोई दिक्कत, पोस्ट में बच्चे को जन्म के बाद अगर कोई दिक्कत होती है तो दैट इज सेरेब्रल पाल्सी। अब हम बात करते हैं ऐसे बच्चों में मस्तिष्क क्षतिग्रस्त होने के बाद क्या क्या दिक्कत आती है। सबसे पहले बच्चों में विजन की प्रॉब्लम होती है, देखने में दिक्कत होती है, बोलने में दिक्कत होती है, सुनने में दिक्कत होती है, झटका आता है, निगलने की प्रॉब्लम होती है, च्युइंग की प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन प्रॉब्लम होती है, यूरिन की प्रॉब्लम होती है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम होती है। हमारा जो बॉडी में ब्रेन है वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो अपर लिम्ब लोअर लिम्ब को संचालन करता है, नियंत्रण करता है, काम करने में सुचारू रूप से मदद करता है। तो हम बात करते हैं स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज किन बच्चों में कराई जाती है, क्यों कराई जाती है, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं। तो हम स्ट्रेचिंग बात करते हैं। स्ट्रेचिंग 4 या 5 प्रकार का होता है। सबसे पहले स्टैटिक स्ट्रेचिंग होती है, डायनामिक स्ट्रेचिंग होती है, बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग होती है, एक्टिव पैसिव स्ट्रेचिंग होती है, आज एक्स्ट्रा etc। तो सबसे पहले हमें स्ट्रेचिंग और ये स्ट्रेंथनिंग किन बच्चों में कराई जाती है, सबसे पहले बात तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हम सभी सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में नहीं करा सकते। हमें इन बच्चों में असिस्ट करना पड़ता है कि स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज किनको ज़रूरत है, किनको कराना चाहिए। हम स्ट्रेचिंग की बात कर रहे थे अभी। स्ट्रेचिंग उन्हीं बच्चों में आप कराएंगे जिनके मसल्स टाइट हो। तो ये हम कैसे आकलन करेंगे, हमें ये बच्चे को सुपाइन में लेटा के असिस्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा टाइटनेस बच्चों में कहाँ है, अपर लिम्ब में, लोअर लिम्ब में देखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोअर लिम्ब की बात करते हैं। लोअर लिम्ब में मसल्स कहाँ कहाँ टाइट होती है और उसको हम कैसे देखेंगे। तो स्पास्टिक बच्चे, आज मैं गुड़िया के माध्यम से आपको बताऊंगा क्राउच गेट के बारे में। क्राउच गेट में जो होता है, बच्चा जब चलता है तो घुटना बेंड कर लेता है, उसमें हिप का फ्लेक्शन, हैमस्ट्रिंग टाइट रहती है, एडक्टर टाइट रहती है। बच्चा जब चलता है तो नी को बेंड करके चलता है। नी बेंड इसलिए करता है क्योंकि हैमस्ट्रिंग टाइट रहती है, एडक्टर टाइट रहता है। उसके जो प्रतिरोधी मांसपेशियां होती हैं वो अंदर की तरफ खींच के रखती हैं और उसके जो अपोजिट मसल्स होते हैं वो वीक होते हैं। जैसे हैमस्ट्रिंग अगर टाइट रहेगी तो क्वाड्रिसेप्स वीक रहेगा, एडक्टर टाइट रहेगा तो एब्डक्टर वीक रहेगा, गैस्ट्रोनिमस टाइट रहेगा, टीए वीक रहेगा। तो ये सब बात आपको आज बताने जा रहे हैं कैसे आप असिस्ट करेंगे अपने बच्चे में कि हमारा बच्चे में क्या टाइटनेस है। तो सबसे पहले ये जो थाई के नीचे मसल्स होती है, नी के ऊपर पेल्विक से लेके नी तक नीचे पोर्शन में, ये हमारी हेमस्ट्रिंग मसल्स होती है। इधर जो ऊपर होता है नी के फुट तक जो होती है
पीछे की तरफ जो उभरा हुआ भाग होता है ये काफ मसल्स होती है, इसमें गैस्ट्रोनोमियस होती है, सोलियस होता है, इस साइड में टिबिलियस एंटेरियर टीए जिसे बोलते हैं। तो इनमें आप देखेंगे अधिकतर बच्चों में जो आप खड़ा करेंगे या असिस्ट करेंगे तो इनका जो पंजा है या तो अंदर की तरफ घुमा रहेगा या तो बाहर की तरफ। इवर्जन बाहर की तरफ, इनवर्जन अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। ये पहली बार आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आप हिप पेल्विक को कंट्रोल करके घुटने को 90 इंच पे होल्ड करके लेग को फुट से लेके जब आप ऊपर की तरफ ले जाएंगे धीरे धीरे, तो बच्चे में आपको एक ऐसा समय आता है कि आपको टाइटनेस मिलती है, जो उसका नॉर्मल रेंज है, रेंज ऑफ मोशन, उसके ऊपर अगर आप ले जा रहे हैं धीरे धीरे तो आपको एक जगह ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पे टाइटनेस, इसके ऊपर धीरे धीरे आपको अपनी ताकत लगानी पड़ेगी। फिर उसके ऊपर थोड़ा सा ताकत लगाएंगे तो थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। फिर उसके बाद एक समय ऐसा आएगा आपको देखने को मिलेगा कि इसके ऊपर जा ही नहीं रहा है। तो हम लोग इसको बोलते हैं R1, R2, R3। R1 का मतलब होता है जो बच्चे का अपना मांसपेशियों का जितना उसकी ताकत है वो अपने से जो उठा ले जा रहा है उसका, वो R1 है। और R2 का मतलब होता है हम उसके गति के खिलाफ, मतलब ये कह सकते हैं कि जितना उसका पैर उठ रहा है नॉर्मल, उसमें हम ताकत लगा के ऊपर ले जा रहे हैं, जितना जाए वो होता है R2। और R3 का मतलब होता है कि अब वो फिक्स हो गया, अब वो ऊपर जा ही नहीं रहा है, वो है R3। उसको बोलते हैं कंट्रक्चर। कंट्रक्चर मतलब होता है अंकुचन, मांसपेशियों का इतना टाइटनेस, इतनी कि वो अब ऐसा रेंज ऑफ मोशन उसका है कि वो अब उसके ऊपर जा ही नहीं रहा है, तो वो R3 है। तो उन बच्चों में हमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, सर्जरी की जरूरत पड़ती है, बोटाक्स की जरूरत पड़ती है। बोटाक्स एक इंजेक्शन होता है जो मांसपेशियों के देख के कहाँ टाइटनेस है उसके अपोजिट वहाँ इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे वहाँ मांसपेशियाँ मुलायम हो जाती हैं और जिससे फिजियोथेरेपिस्ट जो एक्सरसाइज कराते हैं वो बच्चा अच्छे से कर लेता है। तो बोटाक्स का मतलब होता है कि वो जो एक ऐसी इंजेक्शन होती है जो मांसपेशियों को ढीला कर देती है। उसके बाद उस बच्चों को जो सुचारू रूप से मांसपेशियाँ काम करती हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट उसको उसके हिसाब से वर्क करता है। तो हम बात करते हैं स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग करने से मांसपेशियों का में ढीलापन, जो कड़कपन होता है वो थोड़ा सा रिलैक्स होता है। उनमें जो उनकी एक रेंज ऑफ मोशन होती है, नॉर्मल मूवमेंट, नॉर्मल पैटर्न, उसमें हम लोग लाने की कोशिश करते हैं स्ट्रेच करके कि वहाँ का तनाव कम हो और बच्चा कोई भी अपना काम सुचारू रूप से धीरे 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 करता रहे। तो ये बच्चे का जो हम फुट बताए हैं आपको कि ये इनवर्जन या ई वर्जन रहता है। तो ये हमारा गैस्ट्रोनोमियस और सोलियस जब ये टाइट रहता है, इसका वर्क होता है गैस्ट्रोनोमियस सोलियस का डॉर्सिफ्लेक्शन कराना, और टीए का काम होता है प्लांटर फ्लेक्शन। तो बच्चे को जब हम पंजा या टोक पे चल रहा है, इंटोइंग पे चल रहा है, तो मान लीजिए गैस्ट्रोनोमियस सोलियस टाइट है या टीए टाइट है, ये हम लोग असिस्ट करते हैं। तो हम लोग बच्चे को एक पैर को गेटर बांध देते हैं जिसमें उसमें कोई हरकत ना हो। हमें सबसे पहले यही ध्यान देना चाहिए, अगर हम कोई भी एक्सरसाइज करा रहे हैं तो एक एक्सरसाइज, एक पैर में एक्सरसाइज करा रहे हैं और एक एक्सरसाइज में टोटल उसको हमको होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो होल्ड करने के लिए अगर दो लोग हैं पेरेंट्स तो एक लोग पकड़ लेंगे, अगला काम फिजियोथेरेपिस्ट करेगा। अगर अकेले हैं तो पेल्विक्स लेके फुट तक एक गेटर बनाया जाता है जिससे जो जॉइंट पोजीशन होता है उसको हम होल्ड कर देते हैं। फिर अगले पैर में हम क्रिया प्रक्रिया करते हैं। तो जो हम स्ट्रेचिंग कराते हैं, हमको बहुत ध्यान देना पड़ता है स्ट्रेचिंग कराने में बच्चों को। बच्चा अगर रो रहा है तो हम स्ट्रेचिंग नहीं कराएंगे, क्योंकि उसमें वो आप स्ट्रेचिंग देंगे वो खींचेगा, तानेगा, तो इससे मांसपेशियों में नुकसान होगा। हो सकता है बोन्स टूट जाएं, मांसपेशियों नसों में खिंचाव होने लगता है, दर्द होने लगता है। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। बच्चे को खिला के, फुसला के, बहला के तब हम धीरे धीरे उस पर काम करते हैं, वर्क करते हैं। तो एक पैर को हम लोग गेटर बांध के होल्ड कर लेंगे, दूसरे पैर में जब हम फुट की स्ट्रेचिंग करने जाते हैं तो हमें जोर या झटके से स्ट्रेचिंग नहीं करना है।
ये मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज बच्चों में स्पास्टिक बच्चों में नहीं होता है। इनमें आराम से पाउडर मसाज किया जाता है, जहां टाइटनेस आपको दिखे वहां पाउडर मसाज करिए हल्के हाथ से ऊपर से नीचे। ये प्रक्रिया 10 से 12 बार करिए धीरे धीरे एकदम। तो इसमें आप देखेंगे जब आप मसाज करते हुए बच्चे से बातें कर रहे हैं, आहा क्या बात है बाबू बाबू, तो आप जहां देखेंगे टाइटनेस है वहां पाउडर मसाज करेंगे, धीरे धीरे आपको वहां तनाव कम मिलेगा। टाइटनेस धीरे धीरे बच्चा अपने आप मसल्स को रिलैक्स कर लेता है। जब उससे आप बात नहीं करेंगे, लगेंगे मोबिलिटी एक्सरसाइज कराने, स्ट्रेचिंग करने तेजी से, तो बच्चा एक अलग ही रूप में रोएगा, मांसपेशियों को खींचेगा, तो ये नुकसान है। उसमें जो टोन है वो और बढ़ जाएगा, अकड़नपन ज़्यादा मांसपेशियों में और हो जाएगा। तो ये आप सब बातों ध्यान रखिए, ठीक है। तो पहले अगर हम फुट की स्ट्रेचिंग कर रहे हैं तो हमको सबसे बड़ी बात ध्यान देना है, अगले पैर को हमें होल्ड करना है, दूसरे पैर में हमें पेल्विक को रोककर नी को 5 डिग्री बेंड करना है, 5 डिग्री। अंगूठे और जो बड़ी फिंगर है उससे हम जो पीछे वाली बोन्स होती है उसको हम पकड़ के और अपने पम से, ये जैसे ये है, इसको हम जो देखते हैं इनवर्जन है कि वर्जन है, उसको उस कर्व को हम लोग पोजीशन को मेंटेन करके उसको सीधा करके अंदर की तरफ पहले खींचते हैं हल्का सा, फिर 5 डिग्री मोड़ के बच्चे को धीरे धीरे पंप से दबाते हैं, उधर खींचते हैं। जो टाइट मसल्स है, कैल्केनियस जो बोन्स है, जो उसके ऊपर मसल्स है, उसको हम लोग धीरे धीरे खींच के ऊपर फिर पंप से फुट को दबाते हैं और होल्ड करते हैं। अब मसाज करते रहते हैं, जो मसल्स टाइट है उसको हम मसाज करते रहते हैं। आपको फिर देखने को मिलेगा जब क्रिया प्रक्रिया बार आप होल्ड करके स्ट्रेच कर रहे हैं तो आपको दिखेगा कि जो फुट का क्रिया प्रक्रिया नहीं हो रहा था वो धीरे धीरे खिंचाव वहाँ का कम हो रहा है, जो टाइटनेस है धीरे धीरे कम होगा। फिर आपको होल्ड करना है, ये नहीं कि पूरा मोड़ देना है, आपको धीरे धीरे स्ट्रेच करके उसको रोकना है। ये क्रिया प्रक्रिया कम से कम दिन में 3 से 4 बार 4-4 घंटे के अंतराल पे आप स्ट्रेचिंग या एक्सरसाइज बच्चों में स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर हम हेमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग कैसे करेंगे, सबसे बड़ी बात है। फिर हम पेल्विक को रोकते हैं, एक पैर को होल्ड करते हैं, अगले पैर को 90 अंश पे नी को बेंड करके धीरे 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 मसाज करते हुए नीचे हेमस्ट्रिंग पे, फिर धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे। जितना जा रहा है, जितना बच्चा ले जा रहा है बोलते हुए ऊपर करो ऊपर करो, हल्का सा अपना प्रेशर लगा के होल्ड करेंगे, पूरा खींच के सीधा नहीं कर देना है। इससे बच्चे को पेन हो सकती है, बोन्स की टूटने का खतरा हो सकती है। ये सब बातें आपको ध्यान देना है। तो हम करेंगे क्या, पेल्विक को होल्ड करके नी को बेंड करके लेग को धीरे धीरे मसाज करते हुए स्ट्रेच करके रोकना है, फिर धीरे धीरे नीचे लाना है, फिर मसाज करते हुए होल्ड करके पेल्विक को कि बॉडी में कोई मूवमेंट ना होने पाए। जिस भाग पे हम काम कर रहे हैं हेमस्ट्रिंग पे, तो हेमस्ट्रिंग को होल्ड करके, पेल्विक को होल्ड करके नी को बेंड करके धीरे धीरे हम फिर स्ट्रेच करेंगे। ये प्रक्रिया कम से कम 6 से 7 बार आपको धीरे धीरे होल्ड करके करना है। इससे क्या होगा कि आप देखेंगे जब ये करते रहेंगे तो धीरे धीरे जो हेमस्ट्रिंग टाइट है, आपको बच्चे को चलने में दिक्कत हो रही है, तो धीरे धीरे ये रिलैक्स होने लगेगी। मसल्स जो टाइट होता है उसके अपोजिट मसल्स वीक होता है। जैसे हेमस्ट्रिंग टाइट है तो अपर भाग जो होता है क्वाड्रिसेप्स, ये वीक रहेगा, ठीक है। अगर एडक्टर टाइट है तो एबडक्टर वीक रहेगा, गैस्ट्रोसोरियस टाइट है तो टीए वीक रहेगा। ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर आप एडक्टर की स्ट्रेचिंग कैसे करते हैं, एडक्टर कैसे मालूम कि आपको टाइट है, तो आप बच्चे को लेटा के भी चेक कर सकते हैं। दोनों पैर बच्चे का ऐसे अंदर की तरफ ऐसे मोड़ के फुट से फुट मिला के, जब नी ऐसे हो जाएगा तो आपको धीरे धीरे बाहर की तरफ दोनों थाई पे बाहर की तरफ प्रेशर लगाना है। तो आपको देखेंगे कि एक समय ऐसा आता है कि आपको टाइटनेस का अभाव होता है, कि बच्चे में टाइटनेस से इसे आगे जा ही नहीं रहा है, तो आपको मालूम है कि एडक्टर टाइट है, एबडक्टर वीक हो जाएगा। इसकी स्ट्रेचिंग भी हम वैसे ही करते हैं, एक पैर में गेटर बांध के एडक्टर मसल्स पे मसाज करते हुए कम से कम 1 मिनट 2 मिनट पाउडर मसाज करते हैं ऊपर से नीचे। मसाज करने की प्रक्रिया ये है।